Hello everyone, myself Madhuri Pawar and today we are going to discuss about prolonged labor and obstructed labor। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि prolonged labor और obstructed labor होता क्या है। Learning objectives: at the end of the session, learner will be able to state the definition of prolonged and obstructed labor in relation to the expected duration of normal labor. Interpret patograph findings to diagnose prolonged and obstructed labor. Discuss symptoms, sign and management of prolonged and obstructed labor. Now, obstructed labor is one of the most important cause of maternal mortality। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉज है मैटरनल मॉर्टेलिटी का, जैसे कि आप इस पाई डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। ओके, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर की वजह से 14% डेथ हो रही है, सेप्सिस की वजह से 11% डेथ हो रही है, हैमरेज की वजह से 27% डेथ हो रही है, अदर कॉजेज़ की वजह से 31% डेथ हो रही है और अबॉर्शन की वजह से 8% डेथ हो रही है और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की वजह से 9% डेथ हो रही है। ये WHO का डाटा है जो कि 2014 का है। नाउ, मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी फ्रॉम प्रोलॉन्ग एंड ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर कैन बी रिड्यूस्ड बाय, जो मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी हो रही है प्रोलॉन्ग लेबर और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की, उसे हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट वन, appropriate obstetrics examination before and during labor to rule out cephalopelvic disproportion and malpresentation। ठीक है, जब भी पेशेंट हमारे पास ANC एग्जामिनेशन के लिए आती हैं तब हम अगर उसका अच्छे से ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन कर लेते हैं ड्यूरिंग लेबर एंड बिफोर लेवल, तो हम यहाँ पे सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन जो कि CPD होता है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, माल प्रेजेंटेशन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिससे कि हम प्रोलॉन्ग लेबर और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। सेकेंड, प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ प्रोग्रेस ऑफ लेबर थ्रू पार्टोग्राफ। पार्टोग्राफ के द्वारा अगर हम प्रोग्रेस ऑफ लेबर को अच्छे से मॉनिटर करते हैं तो भी हम प्रोलॉन्ग लेबर और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थर्ड वन, टाइमली डिसीजन मेकिंग फॉर इंटरवेंशन। अगर हम टाइमली इंटरवेंशन के लिए डिसीजन ले लेते हैं तो भी हम प्रोलॉन्ग लेबर और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर से होने वाली मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी को कम कर सकते हैं। अब डेफिनेशन देखते हैं कि प्रोलॉन्ग लेबर और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होता क्या है। प्रोलॉन्ग लेबर, prolonged labor after the onset of true rhythmic painful contraction accompanied by cervical dilatation, that is true labor where labor is longer than 24 hours। ठीक है, देखिए प्रोलॉन्ग लेबर क्या है। महिला को पेनफुल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया, मतलब महिला आपकी लेबर में आ चुकी है। ओके, ट्रू लेबर पेन उसको स्टार्ट हो गया, तो ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होने के बाद से 24 घंटे तक का जो समय होता है उसको, अगर 24 घंटे के समय के अंदर में डिलीवरी नहीं होती है तो ऐसी कंडीशन में हम बोलेंगे कि महिला हमारी प्रोलॉन्ग लेबर में चली गई है ना। मतलब ट्रू लेबर पेन स्टार्ट हो गए हैं, उसको बढ़िया कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, सर्विकल डायलेटेशन भी हो रहा है, लेकिन 24 घंटे से ज़्यादा हो गया, अभी डिलीवरी नहीं हुई है, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि महिला हमारी प्रोलॉन्ग लेबर में है। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर क्या है। Obstructed labor means in spite of strong uterine contraction, the fetus cannot descend because of mechanical factors due to fetal or maternal reason at the inlet, within the cavity or outlet। ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर क्या बताया है कि महिला का ट्रू लेबर पेन स्टार्ट हो गया है, उसको स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस भी आ रहे हैं, लेकिन फीटस जो है वो नीचे की तरफ डिसेंड ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब फीटस डिसेंड क्यों नहीं हो रहा, कुछ मैकेनिकल फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि इनलेट में, मतलब कि जो पेल्विक बोन है उसमें हो सकता है, कैविटी में हो सकता है, या फिर बेबी में खुद में, फीटल में भी कोई मैकेनिकल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो फीटल में मैकेनिकल फैक्टर्स मतलब बिग साइज बेबी हो सकता है ना, बेबी का सिर बड़ा हो सकता है, ये कंडीशन हो सकती है, या फिर पेल्विक जो है कॉन्ट्रैक्टेड हो सकती है, तो इसकी वजह से बेबी जो है नीचे की तरफ डिसेंड नहीं हो रहा है, तो ये कंडीशन में ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में महिला चले जाती हैं। नाउ, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिलीवरी प्रोसेस, कौन से जो फैक्टर्स है जो कि डिलीवरी प्रोसेस को प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, तो यहाँ पे P के बारे में हम पढ़ेंगे, PPP। फर्स्ट P इज स्टैंड फॉर पावर, सेकंड P इज स्टैंड फॉर पैसेज एंड थर्ड P इज स्टैंड फॉर पैसेंजर। ओके, तो पावर का मतलब होता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस कैसे आ रहे हैं। पैसेज का मतलब होता है पेल्विक एडिक्वेसी, है ना, पेल्विक जहाँ से कि जो रास्ता होता है जहाँ से बेबी पास आउट होता है। एंड पैसेंजर, पैसेंजर यहाँ पे फीटस होगा, है ना, तो फीटल की कंडीशन मतलब कि फीटल का लाई कैसा है, उसका प्रेजेंटेशन कैसा है, ओके, ये भी डिपेंड करेगा। तो ये तीनों चीज़ें मिलके आपका प्रोलॉन्ग लेबर और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में कंट्रीब्यूशन करता है।
तो पावर को अगर हम देखते हैं तो वीक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन लीड टू अनसेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस ऑफ लेबर और प्रोलॉन्ग लेबर। अगर महिला का यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बहुत वीक है, अच्छे से कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आ रहे हैं उसको, मतलब लेस देन 20 सेकेंड के कॉन्ट्रैक्शंस है, लेस देन 30 सेकेंड के कॉन्ट्रैक्शंस है, तो वो वीक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस में जाएंगे। और कॉन्ट्रैक्शंस भी उसको 10 मिनट्स में 3 से भी कम कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्शंस को हम वीक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस बोलेंगे। इसमें डिलीवरी जो है उसमें टाइम लगेगा, पेशेंट हमारी प्रोलॉन्ग लेबर में चले जाएगी। पासेज में इन एडुकेट pelvis in relation to presenting part lead to CPD and thus obstructed labor। अगर पेल्विस जो है वो एडिक्वेट नहीं है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, तो यहाँ पे CPD हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से महिला ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में चले जाएगी। पैसेंजर में हम देखेंगे माल पोजीशन और माल प्रेजेंटेशन और एनी कंजेनाइटल एनामली कैन लीड टू प्रोलॉन्ग और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, ठीक है। माल पोजीशन की वजह से या माल प्रेजेंटेशन की वजह से, ठीक है, पोजीशन अगर उसकी सही नहीं है, लाइक अगर उस पेशेंट ट्रांसवर्स लाई में है या ब्रीच में है, या फिर प्रेजेंटेशन उसका सही नहीं है ना, वर्टेक्स के अलावा कोई दूसरा प्रेजेंटेशन लाइक फेस प्रेजेंटेशन है, ब्रो प्रेजेंटेशन है, तो ऐसे प्रेजेंटेशंस में भी डिलीवरी में प्रॉब्लम होती है। और कंजेनाइटल एनामली जैसे कि मैक्रोसिफेलस हो गया है, या कोई बेबी जिसके डबल हेड है, या इस टाइप का कोई भी कंजेनाइटल एनामली है जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो सकता है, बेबी नीचे डिसेंड नहीं हो पाएगा। ओके, नाउ माल पोजीशन आर एबनॉर्मल पोजीशन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द फीटल हेड विथ ऑक्सीपिटस एज विथ रेफरेंस पॉइंट रिलेटिव टू द मैटरनल पेल्विस। मतलब वर्टेक्स को छोड़कर कोई भी दूसरी जो पोजीशन है, लाइक फेस पे पोजीशन, फेस प्रेजेंटेशन हो सकता है, और अपना जो कहना है जी कि ब्रो हो सकता है, तो उसमें प्रॉब्लम होगी, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होगा। माल प्रेजेंटेशन ऑफ द फीटस आर ऑल प्रेजेंटेशन अदर देन वर्टेक्स। वर्टेक्स को छोड़ के कोई भी प्रेजेंटेशन है तो वो आपका माल प्रेजेंटेशन में आएगा। नाउ कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस हम देखते हैं। मैटरनल डेथ हो सकती है, यूटेराइन रप्चर हो सकता है, फिस्चुला हो सकता है, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकती है, स्लो डायलिटेशन और इडीमा ऑफ द सर्विक्स हो सकता है, मैटरनल फैटिग हो सकता है, एंड सेप्सिस हो सकता है। फीटल में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, फीटल डेथ हो सकती है, बर्थ एस्पेक्सिया हो सकता है, बर्थ एस्पेक्सिया से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, कैपोट सक्सीडिनम हो सकता है, एक्सेसिव मोल्डिंग ऑफ द फीटल स्कल हो सकता है। नाउ नेक्स्ट है सेप्सिस भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्लिनिकल सिचुएशन टू अंडरस्टैंड प्रोलॉन्ग एंड ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। प्रोलॉन्ग और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल सिचुएशंस दी है, वो देख लेते हैं। तो प्रोलॉन्ग लेबर में हम सबसे पहले देखते हैं वुमन हैज़ एक्सपीरियंसिंग लेबर पेन फॉर 24 आवर्स और मोर विदाउट डिलीवरी। अगर किसी महिला को लेबर पेन हो रहे हैं, 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है ट्रू लेबर पेन में, तो और बिना डिलीवरी के, तो ऐसी महिला को हम बोलेंगे कि वो प्रोलॉन्ग लेबर में चली गई है। विदाउट डिलीवरी 24 आवर्स से ज़्यादा अगर लेबर पेन आ रहे हैं तो वो प्रोलॉन्ग लेबर। अब प्रोलॉन्ग लेबर को आगे क्लासिफाइड किया है प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज एंड प्रोलॉन्ग एक्टिव फेज एंड प्रोलॉन्ग एक्सपल्सिव फेज में। तो अब देखते हैं प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज क्या होता है। अब जैसे कि हमें पता है कि हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, उसके 2 फेज होते हैं, लेटेंट फेज एंड एक्टिव फेज। तो लेटेंट फेज हमारा क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर डायल्टेशन टू 3 सेंटीमीटर डायल्टेशन ऑफ सर्विस, 4 सेंटीमीटर डायल्टेशन ऑफ सर्विस जो है वो हमारा लेटेंट फेज कहलाता है। तो प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज में क्या होगा, वुमन इज इन ट्रू लेबर पेन, महिला ट्रू लेबर पेन में है, बट हर सर्वाइकल डायलिटेशन हैज़ नॉट प्रोग्रेस एट ऑल, लेकिन उसका सर्वाइकल डायलिटेशन प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, और हैज़ नॉट रीच 4 सेंटीमीटर इन 8 आवर्स, ठीक है। अगर 8 घंटे में 4 सेंटीमीटर का डायलिटेशन नहीं हुआ है ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होने के बाद में भी, तो ऐसी कंडीशन में हम बोलेंगे कि प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज है। नाउ प्रोलॉन्ग एक्टिव फेज क्या है, तो एक्टिव फेज हमें पता है 4 सेंटीमीटर डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स टू 10 सेंटीमीटर डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स जो हमारा एक्टिव फेज कहलाता है। तो एक्टिव फेज में क्या है, वुमन इज इन एक्टिव लेबर पेन that is more than or equal to 4 centimeter dilatation of cervix achieved, but cervical dilatation is not occurring at the rate of 1 centimeter per hour. Overall should not least more than 12 hours, ठीक है। अब देखिए एक्टिव फेज में क्या है, 4 सेंटीमीटर डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स से हमारा एक्टिव फेज स्टार्ट हो जाता है, तो 1 सेंटीमीटर पर आवर्स की रेट से यहाँ पे डायलिटेशन होना चाहिए। लेकिन अगर 1 सेंटीमीटर पर आवर्स की रेट से डायलिटेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, और एक्टिव फेज को 12 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन में हम बोलेंगे कि प्रोलॉन्ग एक्टिव फेज में महिला चली गई है।
नाउ प्रोलॉन्ग एक्सपल्सिव फेज, प्रोलॉन्ग एक्सपल्सिव फेज मतलब कि सेकंड स्टेज ऑफ लेबर की हम यहाँ पे बात हो रही है। मोर देन 10 सेंटीमीटर डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स अचीव्ड हो जाता है और यहाँ पे डिलीवरी ऑफ बेबी होना रहता है। तो वुमन इज इन सेकंड स्टेज ऑफ लेबर दैट इज मोर देन 10 सेंटीमीटर डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स अचीव्ड बट बेबी इज नॉट डिलीवर्ड फॉर मोर देन 2 आवर्स इवन आफ्टर द वुमन हैज़ एन अर्ज टू पुश। ठीक है, हमारी महिला सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में चली गई है, 2 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है, उसको बहुत ज़्यादा अर्ज हो रहा है पुश करने का, लेकिन फिर भी वो पुश नहीं कर पा रही, डिलीवर नहीं हो पा रहा है बेबी, तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे प्रोलॉन्ग एक्सपल्सिव फेज में हमारी महिला चली गई है। ठीक है, तो अब देखिए 24 आवर्स का समय इन्होंने बताया कि 24 घंटे से ज़्यादा का अगर समय हो जाता है तो आप उसको प्रोलॉन्ग लेबर बोल सकते हैं। तो अब 8 घंटे का समय यहाँ पे हो गया प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज में, 12 घंटे का समय यहाँ पे हो गया प्रोलॉन्ग एक्टिव फेज में, 12 और 8 हमारे हो गए 20 घंटे, और 2 घंटे का समय यहाँ पे हो गया 22 घंटे। ठीक है, तो ओवरऑल इन्होंने 24 घंटे का समय मान के रखा कि अगर 24 घंटे में डिलीवरी नहीं होती तो आप प्रोलॉन्ग लेबर बोल सकते हैं महिला का। नाउ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, अब हम देखते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर क्या होता है। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर इज अ क्लिनिकल डायग्नोसिस दैट कैन ऑकर एट एनी टाइम ड्यूरिंग एक्टिव फेज और सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर क्या होता है, ये एक क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है जो कि सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में होता है। ठीक है, एट एनी टाइम ड्यूरिंग एक्टिव फेज और सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, ये एक्टिव फेज में भी हो सकता है, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में भी हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर मीन्स दैट यूटेराइन एक्टिविटी इज गुड बट देयर इज स्टिल नो डिसेंट ऑफ द फीटस। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में क्या होता है कि यूटेराइन एक्टिविटी तो अच्छी रहेगी, कॉन्ट्रैक्शंस अच्छे आएंगे, लेकिन फीटस डिसेंट नहीं होगा नीचे की तरफ। ये किस वजह से होता है, इट कैन ऑकर ड्यू टू सीपीडी, ये सीपीडी की वजह से हो सकता है, सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन की वजह से हो सकता है, माल प्रेजेंटेशन की वजह से हो सकता है, माल पोजीशन की वजह से हो सकता है, फीटल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रॉपर ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ प्रोग्रेस ऑफ लेबर। हम ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रॉपर ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन के थ्रू, है ना। जब पेशेंट हमारे पास एएनसी एग्जामिनेशन के समय आती है तो हम अगर उसका प्रॉपर ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन करते हैं, पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन अच्छे से करते हैं, पर विजाइनल एग्जामिनेशन अच्छे से करते हैं, पेल्विक एडिक्वेसी अच्छे से चेक करते हैं, तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं, सीपीडी हम पहले ही पता लगा लेंगे। ठीक है, सेकंड चीज़, अगर पेशेंट हमारी लेबर में है तो हम पार्टोग्राफ के मॉनिटरिंग के थ्रू भी ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, इनएडिक्वेट यूटेराइन एक्टिविटी। इनएडिक्वेट यूटेराइन एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, मीन्स लेस देन 3 कॉन्ट्रैक्शंस इन 10 मिनट्स। 10 मिनट में अगर 3 कॉन्ट्रैक्शन से भी कम कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं ईच लास्टिंग लेस देन 40 सेकेंड। ठीक है, और हर एक कॉन्ट्रैक्शन 40 सेकेंड से कम के हैं, कैन ऑकर एनी टाइम ड्यूरिंग एक्टिव फेज ऑफ लेबर, कैन कॉज प्रोलॉन्ग लेबर। ठीक है, इनएडिक्वेट यूटेराइन एक्टिविटी मतलब कि महिला को जो कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं वो 3 कॉन्ट्रैक्शन से भी कम कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं 10 मिनट में, और हर एक कॉन्ट्रैक्शन जो है वो 40 सेकंड से कम का है, तो ऐसी कंडीशन में हम बोलेंगे कि यूटेराइन एक्टिविटी इनएडिक्वेट है। ठीक है, और इनएडिक्वेट यूटेराइन एक्टिविटी की वजह से महिला जो है प्रोलॉन्ग लेबर में जा सकती है। तो आई होप आप लोगों को प्रोलॉन्ग लेबर और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के बारे में समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो हम नेक्स्ट प्रोलॉन्ग लेबर और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर को केस स्टडी के थ्रू पार्टोग्राफ में भरकर समझेंगे। अगर आपको इतना प्रोलॉन्ग लेबर और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के बारे में समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।